हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आपके अपने किताबीपन के इस यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के हमारे इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम क्लास 12 केमिस्ट्री के अंतर्गत अध्याय 1 ठोस अवस्था से एक महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं, जो कि आपके आगामी बोर्ड परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अब वह प्रश्न क्या है? तो प्रश्न है, आयनिक ठोस गलित अवस्था में विद्युत के चालक होते हैं किंतु ठोस अवस्था में नहीं, ऐसा क्यों? यह जो प्रश्न है कई बार बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो चलिए सीखते हैं कि इस प्रश्न का उत्तर किस प्रकार से लिखना है, किस प्रकार से देना है। ओके, ठीक है। तो सर्वप्रथम आपके बोर्ड परीक्षाओं में प्रश्न कैसा आएगा? तो प्रश्न आएगा, आयनिक ठोस गलित अवस्था में विद्युत के चालक होते हैं किंतु ठोस अवस्था में नहीं होते, ऐसा क्यों होता है या किस कारण से होता है? तो इसका उत्तर आपको कैसे लिखना है? आयनिक ठोस के आयन ठोस अवस्था में स्वतंत्र नहीं होते हैं, जिस कारण इनमें विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, अर्थात ये विद्युत के चालक नहीं होते हैं। परंतु गलित अवस्था में आयनिक ठोस के आयन स्वतंत्र रहते हैं, जिस कारण इनमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, अर्थात ये विद्युत के चालक होते हैं। ठीक है, अब इस उत्तर को समझते हैं। ठीक है, क्या लिखा हुआ है? आयनिक ठोस के आयन ठोस अवस्था में स्वतंत्र नहीं होते। ठीक है, अब कोई आयनिक ठोस का उदाहरण हम ले लेते हैं। मान लीजिए NaCl का उदाहरण हम ले लेते हैं। तो यह जो NaCl है वह ठोस अवस्था में इसके जो आयन होते हैं वे स्वतंत्र नहीं होते, जिस कारण से यदि ठोस अवस्था में इनमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाए तो उसमें विद्युत धारा जो है प्रवाहित नहीं होगी। और विद्युत धारा अगर प्रवाहित नहीं हो रही है तो वह आयन क्या होंगे? इसके कुचालक होंगे। विद्युत के क्या हो गए? वो कुचालक हो गए। ठीक है, अर्थात उसमें विद्युत धारा का प्रवाह नहीं हो रहा है तो वो विद्युत के चालक नहीं होंगे। ठीक है, लेकिन जब इस NaCl को गलाया जाता है, ठीक है, जब इस NaCl को गलाया जाता है तो ये Na+ आयन और Cl- आयन बनाता है। ठीक है, ये दो आयनों में टूट जाता है। ठीक है, अब इसमें से जब विद्युत धारा प्रवाहित कराई जाएगी, इस अलग हुए आयन में जब विद्युत धारा प्रवाहित करवाई जाती है तो इसमें विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है, अर्थात यह जो आयन होते हैं वो गलित अवस्था में विद्युत के क्या हो जाते हैं? सुचालक हो जाते हैं। क्लियर है? यही है कि आयनिक ठोस गलित अवस्था में विद्युत के चालक होते हैं किंतु ठोस अवस्था में वे विद्युत के कुचालक होते हैं। क्लियर है? इतना समझ में आया? कहने का तात्पर्य यह है कि ठोस अवस्था में जो आयनिक ठोस होते हैं उनके आयन स्वतंत्र नहीं होते। ठीक है, किंतु जब उनको गला दिया जाता है तो आयनिक ठोस के जो आयन होते हैं वो स्वतंत्र हो जाते हैं, जिस कारण से उनमें विद्युत धारा का प्रवाह होने लगता है। क्लियर है? आशा करता हूं आपको इस प्रश्न का उत्तर बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, आज के वीडियो में बस इतना ही। इसी प्रकार के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।